अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अपने चैनल बाजिक साहब आईटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बेसिकली जो टॉपिक हमारा वो है सबनेट मास्क के ऊपर कि वो उसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। क्लास ए में मैंने पहले भी बताया था 4 ऑक्टेट होते हैं हर नेटवर्क के अंदर। ठीक है, जो क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो आपको नेटवर्क डिफाइन करता है और लास्ट 3 ऑक्टेट जो आपके होस्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो आपकी क्लास डिफाइन कर देता है। क्लास ए हमने पहले भी बताया था हमारी स्टार्ट होती है 1 से 126 तक। ठीक है, 127 लूप बैक आईपी के लिए थी। इसी तरह क्लास जो हमारी बी थी वो स्टार्ट हो रही थी 120, वो स्टार्ट होती है 128 से लेके 191 तक और क्लास सी 192 से लेके 250 230 23 तक। ठीक है, 223 तक ये क्लासेस हमारी 3 डिफाइन हो जाती हैं। अब इसमें मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि ये देखें, आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये सब क्लास ए नेटवर्क यूज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255। क्लास ए में ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये देखें इसका सबनेट मास्क हमारा क्या होगा, ये होगा 255। पर ये पहला चीज क्या आपको बताता है, ये आपको पहला ऑक्टेट बताता है कि नेटवर्क का, बाकी आपके ऑक्टेट सारे किसके होस्ट के। क्लास ए नेटवर्क यूज अ डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ 255। डिफॉल्ट इसका क्या होगा 255 नेटवर्क शो करता है, बाकी तीनों ऑक्टेट इसके क्या होंगे जीरो। इसे क्या कहते हैं हम, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक है, एंड हैव 0 to 127 एज ए फर्स्ट ऑक्टेट। ये हम बता चुके हैं। दी एड्रेस जो 10 से स्टार्ट हो रहा है जरिए बता है 126 तक जितने भी है ना आईपी 1 से लेके 126 वो क्लास ए में फॉल करते हैं। ठीक है, इन क्लास बी द फर्स्ट टू ऑक्टेट नेटवर्क ऑक्टेट मस्ट बी सेम टू कंसिडर इट एज सेम नेटवर्क। इसमें क्लास हम बी देखते हैं, वो आपको नजर आ जाएगा। ये देखें 255 255 फर्स्ट टू जो ऑक्टेट हो गए वो नेटवर्क को कंसिडर करते हैं और लास्ट टू ऑक्टेट क्या है आपके होस्ट को डिफाइन करते हैं। क्लास बी नेटवर्क यूज अ डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ये हम बता चुके हैं। और इसकी रेंज क्या 128 से 191 है फर्स्ट ऑक्टेट में, और 172 जारी बात है वो 120 और 191 के दरमियान फॉल कर रहे हैं। ये पहले दो ऑक्टेट जो इसके हैं वो आपके नेटवर्क डिफाइन करते हैं। ये दोनों सेम होंगे तो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सकेगा, वरना आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, राउटर की। अदरवाइज आप स्विच से काम चला सकते हैं। इसी तरह आप क्लास सी का भी देखेंगे तो क्लास सी में जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट है वो आपके क्या डिफाइन करते हैं, नेटवर्क। नेटवर्क डिफाइन करते हैं। Class C network use a default subnet mask of 255, 255, 255 for 0 and have 192 to 223 as the first octet. The address of 192, 168, 123 is the Class C address. अब ये आप इंटरनेट के आईपी अगर देखेंगे, मैं जो पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, इसमें आप सीएमडी करेंगे, इसमें जाके आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये कौन सी क्लास है। क्लास सी में ये फॉल करते हैं। ये 255 आप देखें 3 दफ़ा आ रहा है, इसका मतलब पहले 3 ऑक्टेट के है नेटवर्क के और आखिरी ऑक्टेट होस्ट का है। ठीक है, ये पहले 3 ऑक्टेट सेम होते हैं, लास्ट वाला जो आईपी भी हम कहते हैं वो चेंज होता रहता है और इसकी रेंज क्या है 1 से लेके 254 तक 255 तक इसकी रेंज है। और इसी में हमने एक एग्जांपल एलैबोरेट की है कि इसमें देखें एक मेरे पास एक नेटवर्क है 192.168.2, तो वो कम्युनिकेट किससे करेगा, डॉट वन भी है उसके साथ। तो पहले 3 ऑक्टेट जिस नेटवर्क के सेम होंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेगा, अगर सेम नहीं होंगे तो नहीं करेगा। और इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ लूप बैक आईपी है वो 127 वाला है। और अपीपा जो आईपी होता है ना, जिसमें अगर आपका सिस्टम ऑटो आईपी नहीं डीएचसीपी से उठाता तो 168.254 लिखा है तो वो समझे उसने अपीपा, उसे अपीपा आईपी कहते हैं जो ऑटोमेटिक फेच होता है। वो आगे हम डिटेल में देखेंगे अपीपा का क्या फंक्शन है। अच्छा, मैक हम केबल कनेक्टिविटी मैक आ गया, आईपी होस्ट नेम आ गया, पिंग। अब यहाँ देखें, मैं ये जिस तरह हम नॉर्मल देखते हैं कि आपका नेट चल रहा है नहीं चल रहा, आप क्या करते हैं, अगर ब्राउजिंग नहीं आ रही तो आप यहाँ पर तसल्ली कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स देना चाहिए था,
रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। एरो अप किया, ब्रेक का बटन दबाते हैं हम यहाँ से, या एस्केप ही किया, ब्रेक। मैं ब्रेक का बटन देखता हूँ व्यूवर्स, ऑल्ट एस्केप है। और आपने ये देखा है कि मैंने एक कमांड लिखी कि आप अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका इंटरनेट चल रहा है तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। पिंग किया, www.yahoo.com लिखा, आपको उसने इवन के सर्वर तक बता दिया, याहू के बैक एंड पे सर्वर कौन सा चल रहा है, 74.6। 74 जरिए पता किस क्लास में आता है, क्लास ए में आता है। ठीक है, यहाँ से भी आप व्यूवर्स अंदाजा कर सकते हैं इसी तरह की कमांड चला के। और 127 मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लूपबैक आईपी के लिए यूज होता है कि ताकि आपने अगर अपना लैन कार्ड भी चेक करना है ना, तो आप यहाँ पे पिंग, अगर सपोज करें मैं नेट अभी डिसेबल करता हूँ और इसको पिंग करता हूँ 127.0 डॉट पिंग, इंसर्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट इंसर्ट 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 शिफ्ट इंसर्ट, दोबारा ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। पिंग एक करके देखते हैं हम 127 पिंग। व्यूवर्स ये देखें हमने लूप बैक आईपी कैसे यूज की है। इस वीडियो को हम यहीं तक कट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लूप बैक केबल कैसे बनाएंगे। लूप बैक केबल वैसे बनाने का तरीका ये है कि आप, मैंने पहले भी बताया था, केबल नंबर 1 2 3 6 जो है ये आपकी लैन केबल में एक काम की केबल्स हैं। अगर आप 1 का पेयर 3 से और 2 का 6 से बना देंगे तो केबल अगर लैन कार्ड पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, डेटा सेंड और रिसीव होना शुरू हो जाएगा। इफ यू हैव ओनली वन पीसी एंड यू वांट टू टर्न ऑन अपना लैन कार्ड आप ऑन करना चाहते हैं विदाउट दी हेल्प ऑफ अनदर पीसी एंड स्विच, तो आपने सिंपल उससे कर सकते हैं। अब ये देखें, ये लूप बैक आईपी अगर मैं अपना नेट बंद भी करूंगा तो ये चलता रहेगा। ये इसका मतलब आपका लैन कार्ड सही है। वो रिप्लाई दे रहे, इसे सेल्फ टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप when using loopback cable you can use any static IP, ping it will response। तो वही बात, अगर हम केबल लगाते हैं तो उससे भी हो सकता है, वरना आप इस तरह जो मैंने तरीका बताया इससे भी आप शॉर्टकट से डाटा अपना कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।